अवनी की शादी को लगभग 4 महीने बीत चुके थे, परंतु अवनी अब तक अभिजीत को ना मन से और ना ही तन से स्वीकार कर पाई थी। अभिजीत ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही अवनी को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते जैसे रूम पार्टनर। अवनी की परवरिश मुंबई जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। वह स्वतंत्र, उन्मुक्त, मॉडर्न विचारों वाली आज की वर्किंग वुमन थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वो प्यार करे। अवनी शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और फिर उसके बाद शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा हो ना सका। अवनी जिसके संग प्यार के बंधन में बंधी और जिस पर उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो अमोल उसका लाइफ पार्टनर ना बन सका। लेकिन अवनी को इस बात का गम न था। उसे इस बात की फिक्र थी कि अब वो अमोल के संग अपना संबंध बिंदास ना रख पाएगी। वो चाहती थी कि अमोल के संग उसका शारीरिक संबंध शादी के बाद भी ऐसा ही बना रहे। इसके लिए अमोल भी तैयार था। अवनी अब तक भूली नहीं अमोल से उसकी वो पहली मुलाकात। दोनों ऑफिस कैंटीन में मिले थे। अमोल को देखते ही अवनी की आंखों में चमक आ गई थी। उसके बिखरे बाल, ब्लू जीन्स और उस पर व्हाइट शर्ट में अमोल किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि अवनी उसे अपलक निहारती रह गई। अवनी और अमोल ऑफिस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्यार का खुमार दोनों में ऐसा चढ़ा कि सारी मर्यादाएं लांघ दी गईं। अमोल इस बात से खुश था कि अवनी जैसी खूबसूरत लड़की उसके मुट्ठी में है और अवनी को भी इस खेल में मजा आ रहा था। मस्ती में चूर अविन यह भूल गई कि उसे पिछले महीने पीरियड नहीं आया है। जब उसे होश आया तो उसके होश उड़ गए। वो ऑफिस से फौरन लेडी डॉक्टर के पास गई। उसका शक सही निकला, वो प्रेग्नेंट थी। अवनी ने हॉस्पिटल से अमोल को फोन किया, पर अमोल का फोन मूव्ड आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। अवनी घर आ गई। वो सारी रात बेचैन रही। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वो अमोल के सेक्शन में गई, जहां सुरभि ने उसे बताया कि अमोल तो कल ही अपने गांव के लिए निकल गया। उसकी पत्नी का डिलीवरी होने वाला है। यह सुनते ही अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमोल ने उसे कभी बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। इस बीच अवनी के आई बाबा ने अभिजीत से अवनी की शादी तय कर दी। अवनी यह शादी नहीं करना चाहती थी। 15 दिनों बाद अमोल के लौटते ही अवनी उसे सारी बातें बताती हुई बोली, अमोल, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तुम अपने बीवी बच्चे को छोड़ मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहेंगे। अमोल इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अवनी को पुचकारते हुए बोला, अवनी, तुम एबार्शन करा लो और जहां तुम्हारे आई बाबा चाहते हैं वहां तुम शादी कर लो और बाद में तुम कुछ ऐसा करना कि कुछ महीनों में वो तुम्हें तलाक दे दे और फिर हमारा संबंध यूं ही बना रहेगा। अवनी मान गई और उसने अभिजीत से शादी कर ली। शादी के बाद जब अभिजीत ने सुहाग सेज पर अवनी के होंठों पर अपने प्यार का मुहर लगाना चाहा, तो अवनी ने उसी रात अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जब तक वो अभिजीत को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, उसके लिए उसे शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। उस दिन से अभिजीत ने अविन को कभी छूने का प्रयास नहीं किया, केवल दूर से उसे देखता। ऐसा नहीं था कि अभिजीत देखने में बुरा था। अवनी जितनी खूबसूरत थी, अभिजीत उतना ही सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व का था। अभिजीत वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते नासिक में रह रहा था। शादी के बाद अवनी को भी अपना ट्रांसफर नासिक के ब्रांच ऑफिस में परिवार वालों और अमोल के कहने पर करवाना पड़ा। अमोल ने वादा किया था कि वो नासिक आता रहेगा। अवनी के नासिक पहुंचने की दूसरी सुबह अभिजीत ने चाय बनाने से पहले अवनी से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूं, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? अवनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूं। मुझे क्या खाना है, पीना है, ये मैं खुद देख लूंगी। अवनी के ऐसा कहने पर अभिजीत वहां से बिना कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही छत में रहते हुए एक दूसरे से अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से अवनी अब तक ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाई थी। ऑफिस का काम और ऑफिस के लोगों को समझने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अभिजीत और अवनी दोनों ही सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का खाना ही घर पर बनता। दोनों में से जो पहले घर पहुंचता, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती। ऑफिस से आने के बाद अवनी अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर देती
या फिर अपनी क्लोज फ्रेंड सुरभि को जो उसकी हमराज भी थी, और अभिजीत को अवनी का रूम पार्टनर संबोधित किया करती थी। अभिजीत अक्सर न्यूज या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्में देखते हुए बिताता। अवनी और अभिजीत दोनों मनमौजी की तरह अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन अवनी का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना था कि अवनी के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने अवनी को पेन किलर और कुछ दवाइयां दी, साथ में पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि वो 2-4 दिन घर पर ही रहे और ज्यादा चलने फिरने से बचे। अवनी को इस हाल में देख अभिजीत ने भी अवनी के साथ अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरे दिन अवनी की देखभाल करने लगा, उसकी हर जरूरतों का पूरा ध्यान रखता। अवनी के मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसके पैरों की मालिश करता। अभिजीत जब उसे छूता, अवनी को अमोल के संग बिताए अपने अंतरंग पलों की याद ताजा हो जाती और वो रोमांचित हो उठती। अभिजीत भी तड़प उठता, लेकिन फिर संयम रखते हुए अवनी से दूर हो जाता। अभिजीत सारा दिन अवनी को खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में अवनी ने यह महसूस किया कि अभिजीत देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। वो अमोल से ज्यादा उसका ख्याल रखता है। अभिजीत ने अपने सभी जरूरी काम स्थगित कर दिए थे। इस वक्त अवनी ही अभिजीत की प्राथमिकता थी। इन्हीं सब के बीच न जाने कब अवनी के मन में अभिजीत के लिए प्रेम का पुष्प पुलकित होने लगा, पर इस बात से अभिजीत बेखबर था। अवनी अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ते गुजरने को थे। अवनी अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अवनी चाहती थी अभिजीत उसके करीब आए, उसे छुए, लेकिन अभिजीत भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाता, बस ललचाई आंखों से उसकी ओर देखता। एक सुबह मौका पा अवनी अभिजीत से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। हाँ कहो, क्या कहना है? अभिजीत न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए अवनी की ओर देखे बगैर ही बोला। अवनी गुस्से में अभिजीत के हाथों से न्यूज़पेपर छीन उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपने होंठ उसके होंठों के एकदम करीब ले जाकर, जहां दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस होने लगी, अवनी बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही अभिजीत ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम मुझे अब प्यार करने लगी। मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और तब से तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। तभी अचानक अवनी का मोबाइल बजा। फोन पर सुरभि थी। हाल चाल पूछने के बाद सुरभि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, तुम भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। वो अभिजीत फोन पर था।